अगर आप अपने ऑडियो सिस्टम को अपग्रेड करके टच स्क्रीन में जा रहे हैं, उसमें सिर्फ प्रोविज़न होना चाहिए केबल के द्वारा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का। तो उस केस में अब बहुत कम खर्च में आप लोअर वेरिएंट का म्यूजिक सिस्टम ले करके टच स्क्रीन, जिसमें केबल या कॉर्ड द्वारा ये दोनों फीचर ऑपरेशनल हो, उसको आप वायरलेस भी बना सकते हैं। वो छोटा सा एक डिवाइस आ गया है, उसको आप जैसे यूएसबी में कनेक्ट करेंगे, वो आपके फ़ोन को एक बार सिर्फ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो जो वायरलेस कनेक्टिविटी म्यूजिक सिस्टम के अंदर से ही हो रही थी, वो अब एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू भी वायरलेस कनेक्टिविटी होगी। आप कहीं ड्राइव पर जा रहे हैं और गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम हो तो फिर क्या कहना। गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम और उससे संबंधित अलग अलग आयाम को लेकर आज बात होगी, और आज का विषय हिट्स अप ऑटो पर यही है। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से, और साथ साथ हमारे साथ होंगे ऑटो एक्सपर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव। सर बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक सिस्टम अगर रहता है गाड़ी में तो डिस्टेंस कम हो जाता है, लोग एंजॉय करते हैं, सफ़र सुहाना हो जाता है। और मोबाइल से कनेक्टिविटी को लेकर क्या क्या कैसे कनेक्ट करें, क्या आयाम है जो हमारे ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है। अभी जो सिस्टम आ रहे हैं उसमें प्राइमरीली दो तरह के सिस्टम आ रहे हैं। एक को कहते हैं हम लोग एनालॉग सिस्टम। एनालॉग मतलब नॉन डिजिटल। तो एनालॉग का कहने का अर्थ ये है देसी भाषा में कि भाई जिसमें टच स्क्रीन नहीं हो, कुछ बटन्स हों, कुछ नॉब्स हों वॉल्यूम वॉल्यूम करने के लिए, मतलब उस म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपके पास टच स्क्रीन नहीं है, बट कुछ स्विचेज एंड नॉब्स के थ्रू आप उसको ऑपरेट करते हैं। तो अभी जो भी आप गाड़ी लेते हैं, लोअर वेरिएंट की गाड़ी लेते हैं, तो आपको एनालॉग सिस्टम मिलता है जिसमें कोई टच स्क्रीन नहीं होता है जी, परंतु कुछ स्विचेज एंड नॉब्स होते हैं जिसके द्वारा आप रेडियो भी चला लेते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन या सेल फोन को कनेक्ट भी कर लेते हैं, और साथ साथ कोई एक्सटर्नल क्या कहते हैं सोर्स से, जैसे कि कोई पेन ड्राइव में स्टोर करके डाल दिया आपने, या कोई हार्ड ड्राइव में डाल लिया, या कुछ करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्शन का भी दो तरीका है, एक ब्लूटूथ सिस्टम है जी, और एक उसी डिवाइस को या एक्सटर्नल डिवाइस को, चाहे वो फ़ोन क्यों ना हो, उसको केबल द्वारा भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एनालॉग सिस्टम्स की, जो बेसिक सिस्टम है आज के समय में। उसमें टच स्क्रीन नहीं है। हमारे पास ऑडियो इनपुट इससे पहले क्या था, एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स जो पुराना वाला था, जिसमें कि हम म्यूज़िक सिस्टम में गाना सुनते थे मोबाइल फ़ोन से, तो मोबाइल फ़ोन से सुनते थे तो या तो ब्लूटूथ से सुनते थे या डेटा केबल से सुनते थे जी, या एक ऑडियो जैक आता था, हाँ ऑक्सिलरी जैक, उससे भी सुनते थे जी। तो अब के दौर में ऑक्सिलरी जैक का प्रोविज़न रहता है मोस्टली गाड़ियों में, और ब्लूटूथ भी लगभग सभी टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम में होता ही है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई एक टच स्क्रीन सिस्टम अब आता हो जिसमें कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होती हो। परंतु उसके बाद एक लेवल का और एडवांसमेंट हुआ। आप गाड़ी रखने वाले या गाड़ी चलाने वाले कोई भी कैटेगरी ऑफ ड्राइवर्स, यूज़र, कस्टमर्स अब कीपैड वाला फ़ोन तो यूज़ करते नहीं। तो कुछ कुछ गाड़ियों में ये जो ऑक्सिलरी जैक का सिस्टम था, ये भी हटा दिया गया, क्योंकि अब छोटा से छोटा, सस्ता से सस्ता फ़ोन जो है वो भी टच स्क्रीन हो गया। अब आपको भी मालूम है कि मूलतः पूरे विश्व में दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ोन्स हैं। एक आपके एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड सिस्टम पे काम करने वाले, और एक iOS है जो एप्पल के सिस्टम से काम करते हैं। अब जो कारप्ले मैकेनिज्म है, उसमें दो तरह के म्यूजिक सिस्टम्स आते हैं। अब मैं एप्पल कारप्ले की बात कर रहा हूँ और आप टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये वायर्ड कारप्ले सिस्टम है। मतलब हर एप्पल के फ़ोन में कारप्ले होता है, कुछ म्यूजिक सिस्टम में एप्पल कारप्ले कॉर्ड या केबल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। इससे ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया, गाना सुनना, गूगल मैप्स, मैसेज का पॉपअप आना और टेलीफोन से बात कर पाना, ये सब फीचर्स उसमें आ जाते हैं।
फीचर्स और भी हैं। आप चाहें तो ईमेल का भी जो सब्जेक्ट है वो दिखता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना चीज़ें इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो ये वायर क्या एक्स्ट्रा लिया जाता है या एप्पल के फ़ोन के साथ ही आता है? डेटा केबल जो आपके फ़ोन में आती है ना शक्ति जी, तो पहले क्या होता था कि USB A टाइप कनेक्टर होता था म्यूजिक सिस्टम में या म्यूजिक सिस्टम के नीचे आसपास कहीं, और केबल से आप फ़ोन में कनेक्ट कर देते थे। अब दोनों तरफ C टाइप हो गया एप्पल। तो एप्पल के फ़ोन में एप्पल कारप्ले केबल के द्वारा पुराने म्यूजिक सिस्टम में या लो एंड म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट हो जाते हैं, और जो म्यूजिक सिस्टम हाई एंड है उसमें लिखा रहता है कि ये वायरलेस एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है। तो उस केस में ध्यान रखना है कि ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ऑन करेंगे और एप्पल कारप्ले सर्च करेंगे अपने फ़ोन में, तो वो कनेक्ट हो जाता है। तो उससे आपका फ़ोन वायरलेसली आपके म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और मिररिंग हो जाती है फ़ोन में, और जितने फीचर्स हमने बताया, गाना, मैप्स, कॉलिंग, पॉपअप्स, मैसेज पॉपअप, सब आ जाते हैं। ये क्या कंपैटिबिलिटी लोअर वेरिएंट जिसमें टच स्क्रीन लगा हुआ है उस म्यूजिक सिस्टम में भी कंपैटिबल होगा? मैं बोल रहा हूँ कि अब के सिस्टम्स में मुझे लगता है अभी की जो गाड़ियाँ आ रही है जिसमें टच स्क्रीन है जी, तो नीचे से नीचे की गाड़ी में अगर टच स्क्रीन है तो कारप्ले रहता है जी। हाँ, ये हो सकता है कि वायरलेस कारप्ले नहीं हो, ओके। केबल से कनेक्शन करने का प्रोविजन उसमें हो। अब एप्पल के फ़ोन्स के अलावा जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है जी। अब एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है शक्ति जी, कुछ ब्रांड्स को छोड़ करके मोस्टली ब्रांड में आपको एक प्ले स्टोर से मिररिंग, अगर आपको एप्पल का फ़ोन तो ऐसे हो गया क्योंकि फ़ोन में ऑलरेडी वो है, बट एंड्रॉयड फ़ोन्स में क्या होता है, कुछ ब्रांड्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी ब्रांड्स में क्या करना पड़ता है कि ऐप स्टोर से जा करके एंड्रॉयड ऑटो करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेते हैं फ़ोन में। उसको करने के बाद अगर हाई एंड म्यूजिक सिस्टम नहीं है, लो एंड म्यूजिक सिस्टम है, तो अगेन एंड्रॉयड फ़ोन को भी आप केबल द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं उसमें थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ एंड्रॉयड ऑटो। ओके। उसके थ्रू क्या होता है, लगभग फिर वो जो फीचर्स आपको एप्पल कारप्ले लगभग दे रहा है टच स्क्रीन मिररिंग का, वो सब फीचर्स आपके एंड्रॉयड फ़ोन से भी उसमें चले जाते हैं। डिपेंड करता है फ़ोन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, म्यूजिक सिस्टम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, डिपेंडिंग ऑन लगभग सब चीज़ें। गूगल मैप्स आ ही जाता है, गाना सुनने वाला काम आ ही जाता है, मैसेज पॉपअप्स आ ही जाते हैं, बात भी हो जाती है। कुछ गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो की भी प्रोविजनिंग है, एप्पल कारप्ले की भी प्रोविजनिंग है। किसी में सिर्फ एप्पल कारप्ले आता था, एंड्रॉयड नहीं आता था, तो अब लगभग सभी में सब कुछ आने लगा टच स्क्रीन में। परंतु अभी भी वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी या वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी ये तभी पॉसिबल था जब आपके म्यूजिक सिस्टम इस फीचर को सपोर्ट करे। गाड़ी में जो टच स्क्रीन लगा हुआ है वो सपोर्ट करता है कि हाँ साहब, हम एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेशन के थ्रू एंड्रॉयड फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं और मिररिंग हो जाएगी, और एप्पल के फ़ोन को भी हम लोग वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों ऑन करके, जिससे मिररिंग हो जाएगी। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ये है कि आपकी मान लीजिए आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और उसमें वायर्ड या केबल के माध्यम से एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो चलाने का प्रोविजन है, तो आजकल अब कंपैटिबल डिवाइसेस आ गए हैं जिसको आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरह से आप अपने फ़ोन के केबल को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वायरलेस सिस्टम उस गाड़ी में नहीं है, तो अगर हमें एप्पल का फ़ोन करना है तो एप्पल के फ़ोन को केबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो मिररिंग हो रही है, एंड्रॉयड फ़ोन को भी केबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो मिररिंग हो रही है। अब क्या हो गया कि जो लोअर वेरिएंट की गाड़ियाँ थी जिसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो था बट वो केबल के माध्यम से था, और हायर वेरिएंट जो गाड़ियाँ थी उसमें वायरलेस हो जाता था, तो अब ऐसे डिवाइसेस आ गए और इसका दाम भी बहुत कम हो गया। अब क्या है शक्ति जी, जिस भी म्यूजिक सिस्टम में चाहे वो लोअर वेरिएंट की गाड़ी हो उसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का प्रोविजन है, बट वो केबल के द्वारा है, तो उसको भी आप वायरलेस अप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अशोक जी जो लोअर वेरिएंट की गाड़ी खरीदते हैं
एनालॉग म्यूजिक सिस्टम होता है और वो चाहते हैं कि उनको टच स्क्रीन उसमें लगा दिया जाए, एज ए एक्सेसरीज लगा दिया जाए, वैसे लोगों के लिए क्या सजेशन? उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको टच स्क्रीन लगाना है और आपको वायरलेस कनेक्टिविटी हायर प्राइस में मिल रही है, मतलब एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट करने का फीचर हमको वही टच स्क्रीन में थोड़ा ऊंचे मॉडल में जाने से या ज़्यादा पैसे खर्च करने से मिल रही है, तो उसका समाधान अब आ गया कि अगर वायरलेस नहीं भी है, अगर आप अपने ऑडियो सिस्टम को अपग्रेड करके टच स्क्रीन में जा रहे हैं, उसमें सिर्फ प्रोविजन होना चाहिए केबल के द्वारा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का, तो उस केस में अब बहुत कम खर्च में आप लोअर वेरिएंट का म्यूजिक सिस्टम ले करके टच स्क्रीन जिसमें केबल या कॉर्ड द्वारा ये दोनों फीचर ऑपरेशनल हो, उसको आप वायरलेस भी बना सकते हैं। बहुत छोटा सा एक डिवाइस आ गया है, उसको आप जैसे यूएसबी में कनेक्ट करेंगे, वो आपके फ़ोन को एक बार सिर्फ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो जो वायरलेस कनेक्टिविटी म्यूजिक सिस्टम के अंदर से ही हो रही थी, वो अब एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू भी वायरलेस कनेक्टिविटी हो गई। इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा इस डिवाइस? अरे शक्ति जी, जब ये आया था तब तो बहुत एक्सपेंसिव था। आज से 1.5-2 साल पहले वो 5,000, 8,000, 10,000 हुआ करता था। अब घटते घटते शक्ति जी अब ये 2-2.5 हज़ार रुपये की चीज़ हो गई है। बट एक चीज़ का मुझे अपने ऑडियंस को एक चीज़ से सचेत करना है। इधर कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग एनालॉग से टच स्क्रीन जाते हैं तो एंड्रॉयड बेस्ड टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम लगाते हैं। जो म्यूज़िक सिस्टम जो आप अपग्रेड कर रहे हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड लगाते हैं। लगाने में कोई परेशानी नहीं है, आप ज़रूर लगाइए साहब। परंतु उसमें हॉटस्पॉट, मोबाइल का हॉटस्पॉट क्रिएट करके लोग वीडियो चलाने लगते हैं। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम में वीडियो चलाते हैं, क्योंकि गाड़ी में जो लग के म्यूजिक सिस्टम आता है या जो भी हायर ब्रांड का म्यूजिक सिस्टम है, एज ए रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर वो लोग वीडियो प्ले जो है वो गाड़ी के रुकने के बाद, जब तक आप पार्किंग ब्रेक नहीं लगाते, जब तक उसमें वीडियो चलाने का प्रोविजन नहीं होता है। परंतु आफ्टर मार्केट में, बाजार में जो बहुत चिंता का विषय ये है, लोग क्या करते हैं, एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम लगाते हैं, या एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम नहीं है तो अलग से कोई एडिशनल प्लग इन डिवाइस ले लेते हैं जिससे आपके वीडियोस चलने लगते हैं टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम पे। शक्ति जी, मेरा विनम्र निवेदन है हमारे सब व्यूअर्स को, बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी शक्ति जी। तो गवर्नमेंट ने फ़ोन से बात करने का तो लॉ बना दिया, मुझे लगता है कि गाड़ी में टच स्क्रीन सिस्टम में गाड़ी चलते समय वीडियो ना चले, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कोई मैंडेट लाना चाहिए। इस डेमो में हम बताने ही जा रहे हैं। देखिए, चालकगण समझते हैं कि अगर हमारे फ़ोन से केबल से कनेक्टिविटी संभव है तो सब लोग कर ले रहे हैं, परंतु वायरलेस कारप्ले का प्रोविज़न आपकी गाड़ी में नहीं है, या वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो का प्रोविज़न नहीं है, बट वायर वाला एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। तो उसको आप कितने आसानी से वायरलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका हम आपको एक डिवाइस दिखाने जा रहे हैं। ब्रांड दिखाना हमारा काम नहीं है, बट लोग समझ सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि कितना सिंपल है ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। तो अब एप्पल कारप्ले में कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। कुछ जो प्लग इन डिवाइसेस, ये जो वायरलेस में कन्वर्ट करने के जो डिवाइसेस थे, कुछ डिवाइसेस आते थे जिससे सिर्फ एप्पल होता था, एंड्रॉयड के लिए फिर अलग से लेना पड़ता था, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों उस डिवाइस से वायरलेस में कन्वर्ट होता था। परंतु अब क्या है कि इसका कॉस्ट इतना कम हो गया है और इसका साइज़ इतना छोटा हो गया कि आप एक छोटे से डिवाइस से सिर्फ उसको आप ऑडियो सिस्टम या म्यूज़िक सिस्टम, टच सिस्टम के जो यूएसबी कनेक्टर है उसमें सिर्फ लगाते ही, और एक बार फ़ोन को सिर्फ कॉन्फ़िगर करने की देर है, दूसरी बार गाड़ी में बैठिएगा, गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा, आपके फ़ोन ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएंगे उसमें, चाहे एप्पल का फ़ोन हो चाहे एंड्रॉयड का फ़ोन हो। देखिए साइज़ कितना छोटा हो गया शक्ति है। एक तरफ यूएसबी कनेक्टर है, अगर आपकी गाड़ी में सी टाइप है तो इसका कन्वर्टर लग जाता है, इसके डिवाइस के पैकेट में भी मिलता है कन्वर्टर। परंतु अगर आपके में USB A टाइप है जो ये कनेक्टर है, तो सीधा उस
ऑडियो सिस्टम जो म्यूज़िक सिस्टम है उसमें सिर्फ आप प्लग इन कीजिए। इस डिवाइस का जो भी ब्रांड का नाम है फ़ोन के ब्लूटूथ और वाईफाई में आने लगेगा। स्क्रीन पे दिखता है कि साहब अब ये डिवाइस कनेक्टेड है। एक बार कॉन्फ़िगर कर लीजिए, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे और एक म्यूज़िक सिस्टम जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस नहीं है और वायरलेस के लिए हमें पैसे और ज़्यादा खर्च करने पड़ते, वो अब एक छोटे से डिवाइस के द्वारा हो जा रहा है। बस इसको आप कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट करने के बाद आपका जो केबल वाला जो म्यूज़िक सिस्टम है जो कि वायरलेस कारप्ले और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट नहीं करता, वो वायरलेस हो जाता है। तो लेते समय ध्यान रखें कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को आपका म्यूज़िक सिस्टम सपोर्ट करता हो और जो डिवाइस आप खरीद रहे हैं वो दोनों उसको भी वो दोनों जो प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट करता हो। ये वायर आप देख रहे हैं, वायर यहाँ से कनेक्टेड है गाड़ी के USB पोर्ट से आपके फ़ोन में, जिसके थ्रू ये आपका म्यूज़िक सिस्टम से मिररिंग होता है। अब आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? उम्मीद है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इसीलिए अभी एक नई डिवाइस आई है जिसमें आपको इसको हटा के फेंक देना है बाहर, और ये एक डिवाइस है जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट कर देना है यहाँ पर। इस डिवाइस को एक बार सिर्फ आपको अपने म्यूज़िक सिस्टम के साथ कंपैटिबल करना है और उसके बाद में जस्ट गो ऑन। यूज़ करने के लिए आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं, कॉल्स वगैरह सब कुछ यहाँ से उठा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुविधाजनक चीज़ आई है जिसमें आप अपने जर्नी को और हैसल फ्री बना सकते हैं। हेड्सअप ऑटो कभी भी ब्रांड का नाम नहीं बताता है और हम अपने दर्शकों से ये चाहेंगे कि अगर वो ब्रांड का नाम जानना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करें या हमारे मेल पे लिखें। हम उनको पर्सनल निजी तौर पर ज़रूर बता देंगे, लेकिन हमारा चैनल कभी भी किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता है, उसको प्रमोट नहीं करता है। तो ये सिलसिला जो हमने शुरुआत की है उसको अभी तक हमने कायम करके रखा हुआ है, तो है ना बहुत कमाल की चीज़। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि हमारे दर्शक हमेशा कुछ ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे, खासकर आपकी टीम से, कि उनके जो रोज़मर्रा के ड्राइविंग से या गाड़ी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएं और कुछ यूनिक जानकारी उनको मिल पाए। तो अब तक अगर आपने हेड्सअप ऑटो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और कमेंट ज़रूर करें। और इस इक्विपमेंट से संबंधित अगर कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर से हमें लिखें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।